चलते रहने की जिद, दृढ़ रहने पर प्रेरणादायक कहानी। अजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और धायम की आवाज के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, रुको मत अजय, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो। चलते रहो। अजय अब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशर पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खींच गई थीं। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले पल ही वो जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशर लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज मत बनाए। घर में मेहमान हैं, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप भी अपने जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है।